हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला में। आज हम ल्यूसेंट चैप्टर 10 देखेंगे, जिसमें हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में जानेंगे। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व बोगाचकोई मतलब एशिया माइनर अभिलेख में वैदिक देवताओं मित्र जैसे वरुण, इंद्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। किसमें? बोगाचकोई मतलब एशिया माइनर 1400 ईसा पूर्व। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रमाण राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर अभी का जो विदिशा मध्य प्रदेश में है, गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। क्या? भागवत धर्म के विकास का प्रमाण। भारतवर्ष शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष शब्द का सबसे पहला उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। दुर्भिक्ष मतलब अकाल की जानकारी देने वाला सोहगोड़ा अभिलेख है। इसमें संकट के समय के लिए खाद्यान्न भंडारण का उल्लेख मिलता है। सोहगोड़ा अभिलेख में क्या मिलता है? संकट के समय या दुर्भिक्ष के या अकाल के समय खाद्यान्न भंडारण का उल्लेख मिलता है। हूणों के आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। हूण जो भारत में आक्रमण किए थे, उनकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से मिलता है। सती प्रथा की जो पहली लिखित प्रमाण कहाँ मिलती है? किस अभिलेख से? एरन अभिलेख, उस समय के शासक थे भानुगुप्त से मिलता है। सातवाहन राजाओं का इतिहास की अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। जो सातवाहन का राजा था, उनके अभिलेखों के आधार पर उनका इतिहास लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणी या गिल्ड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गिल्ड, श्रेणी या गिल्ड की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। रेशम बुनकरों की गिल्ड या श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कश्मीर के नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम से गर्तवास मतलब गड्ढे वाले घर का प्रमाण मिला है। जो बुर्ज होम आर्कियोलॉजिकल साइट से नवपाषाण कालीन स्तंभ बुर्ज होम, वहाँ गर्तवास या गड्ढे वाले घर का प्रमाण मिला है। बुर्ज होम में सीढ़ी गड्ढे वाले घर हैं, तो इसका मतलब सीढ़ी से नीचे उतरने वाले गड्ढे वाले घर पाए गए हैं। मतलब सीढ़ी भी मिली है जो घर तक पहुँचती है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के भी बुर्ज होम के साइट से या आर्कियोलॉजिकल साइट से मिला है। मनुष्य के साथ कुत्तों को भी दफनाने की परंपरा थी बुर्ज होम में। सबसे प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। सबसे प्राचीन सिक्के को क्या कहते हैं? सबसे प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं, जिन्हें साहित्य में कासार्पण कहा गया है। साहित्य में इसे कासार्पण कहा गया है, लेकिन सबसे पुराने सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। सिक्कों पर लेख लिखने का काम सबसे पहले यूनानी शासकों ने किया। जो सिक्का पर लेख लिखी जाती है, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? यूनानी शासकों ने शुरू किया है। महत्वपूर्ण अभिलेख देखते हैं, उनके अभिलेख के बारे में जानते हैं कि कौन शासक थे। सबसे पहला हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल अभी जो उड़ीसा में, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख राजा थे रुद्रदमन। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख राजा थे रुद्रदमन। नासिक अभिलेख राजा थे गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख के गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। राजा कौन थे? समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख चालुक्य राजा पुलकेशिन II थे। ऐहोल अभिलेख का कौन थे? चालुक्य राजा पुलकेशिन II। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बंगाल शासक विजयसेन ने क्या लिखा है? देवपाड़ा अभिलेख
नोट, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। जो अभिलेख की अध्ययन की जाती है उसको एपिग्राफी कहते हैं। प्राचीन भारत से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ, समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। इससे क्या पता चलता है? समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे कि उनके सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। रोमन सिक्के, आरिकमेडू जो अभी के पुडुचेरी हैं, पुडुचेरी के पास से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरिकमेडू पुडुचेरी के पास हैं जो अभी रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध होने का प्रमाण मिलता है। भारत के प्राचीन विदेशी संबंध के बारे में अब जानते हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, अभी जो म्यांमार है, पहले उसको स्वर्ण भूमि बोली जाती थी। अभी जो म्यांमार देश है, हमारे पड़ोसी हैं, बर्मा पहले पुराना नाम था, उससे ही पुराना नाम था सुवर्ण भूमि। मलाया को या मलेशिया को स्वर्णद्वीप, कंबोडिया को कंबोज और जावा को यावा द्वीप से स्थापित हुए हैं। यावा द्वीप बोलते थे। तो सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, म्यांमार या स्वर्णद्वीप बोलते थे, मलाया स्वर्ण भूमि, कंबोडिया कंबोज और जावा को यव द्वीप से स्थापित हुए थे। भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ के बारे में पढ़ते हैं। 3 तरह के हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसारा स्टाइल। नागर शैली वह शैली है जो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहा जाता है। जो उत्तर भारत में मंदिर बनाते हैं, जिस तरह का बनता है, उसे नागर शैली बोलते हैं। द्रविड़ शैली, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली कहा जाता है। वेसरा या वेसर शैली, दोनों का मिक्स है, नागर और द्रविड़ का मिक्स है, उसको वेसरा शैली बोलते हैं। दक्षिण भारत में कुछ मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण मिलता है। इस मिश्रित शैली को वेसरा शैली या वेसर शैली कहते हैं। कुछ मंदिरें पंचायतन शैली से बना है। कुछ मंदिरें पंचायतन शैली से बना है। पंचायतन शैली, पंचायतन मतलब 5, चारों एंट्री के पॉइंट, 4 छोटे मंदिर, 1 बड़े मंदिर, 5, इसीलिए 4 + 1 5, इसीलिए इसको पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर निर्माण शैली से संबंधित है। ये भी आ सकता है कि पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? मंदिर निर्माण से संबंधित है। जब मुख्य द्वार के चारों ओर, जो मुख्य द्वार है उसके चारों ओर छोटे छोटे सहायक मंदिर होते हैं, तब उससे पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन शैली के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रजेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवघर उत्तर प्रदेश, गोंदेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बिहार पाठशाला के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय बिहार।